दोस्तों, क्या आप गल्फ जाना चाहते हैं? क्या आप गल्फ जा रहे हैं या गल्फ में आ चुके हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त भी, अगर आप पहला लिसन है तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी में मैं होता है, मैं का यानी जैसे मैं नहीं, मैं इंग्लिश में उसको आई कहते हैं और अरबी में उसको आना कहते हैं। देखो, अरबी में लिखा, इंग्लिश में भी ए एन ए यानी आना, और उर्दू में मैं रहता है। तो हम दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा हम जानते हैं नहीं, अगर हम कुछ लोग एक साथ में तो हम उसको हम कहते हैं। तो वी इंग्लिश में उसको कहते हैं, और नहनु इंग्लिश में अरबी में कहते हैं, और हम उर्दू में भी कहते हैं। यानी नहनु वी हम वी नहनु। यानी आप थोड़ा ध्यान दीजिए तब बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और हम तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तो उधर तुम का मतलब समझते हैं, जो हाजिर आदमी रहता है, जो सामने तुम्हारे रहता है, उससे हम बात करते हैं तो तुम लगा के बात करते हैं। इंग्लिश में उसको यू कहते हैं, और अरबी में उसको अंता कहते हैं। अरबी शब्द है, अगर आप उर्दू जानते हो तो आप अरबी पढ़ लेते हो, अगर आप उर्दू नहीं जानते हो तो आप अरबी नहीं पढ़ पाओगे। चलो कोई बात नहीं, इसलिए हमने इंग्लिश में भी लिखा ANTA अंता, और उर्दू में भी तुम सेम है। और ही और वह यानी आदमी के लिए इंग्लिश में उसको ही कहते हैं, और यानी ही मैन वो आदमी, इंग्लिश में उसको ही कहते हैं, और अरबी में उसको हुआ कहते हैं। यानी आदमी से कोई दूसरा है, यानी तीसरा एक होता है मुतकल्लिम, यानी हाँपने के लिए मुतकल्लिम कहते हैं। हाजिर माने जो आदमी सामने उससे बात कर रहा है। तीसरा आदमी जो होता है हुआ, यानी वो दूर रहता है, उसको हम इशारा करते हैं हुआ, तो मर्द के लिए यह इस्तेमाल होता है। और तीसरा हिंदी में वाह औरत के लिए इस्तेमाल है इधर। जब इंग्लिश में औरत, इंग्लिश और अरबी में औरत के बोलती ही पता चल जाएगा कि किसके लिए बात हो रही है, लेकिन हिंदी में हम बहुत कम ही वर्ड पता चल पाता है, नहीं तो हमें ज़्यादा शक्ल देख के बतानी पड़ती है। उधर देखने के बाद हमें पता चल हमको किसके बारे में बात कर रहा है। तो हिंदी में वाह और इंग्लिश में सी, सभी जानते होंगे जो इंग्लिश पढ़े होंगे। और इंग्लिश अरबी में हिया होत कहते हैं, और उर्दू में भी वही है, वो औरत। ओ यानी औरत के लिए इस्तेमाल है, हिया औरत के लिए इस्तेमाल होता है, हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, अंता आपके लिए इस्तेमाल होता है, नहनु हम सब के लिए इस्तेमाल होता है, अना मेरे लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो हम इस वर्ड में हमने सीखा अपने बारे में, अपने मुतकल्लिम के बारे में, मुतकल्लिम हाजिर जो है हमारे सामने जिससे हम बात करें उसके बारे में, और तीसरी पार्टी जो दूर है उसके बारे में बात करें। तो चलिए हम अब अपने दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। कौन सा, इंग्लिश में उसको विच कहते हैं, और अरबी में उसको आई कहते हैं, आई। और उर्दू में भी कौन सा शब्द, और क्या, एक क्वेश्चन होता है क्या, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट इज दिस, यानी एक क्वेश्चन शब्द रहता है क्या। तो इंग्लिश में उसको व्हाट कहते हैं, और अरबी में उसको मादा कहते हैं, मादा। और उर्दू में भी सेम, हिंदी उर्दू सेम ही है करीब, उसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखता मुझे अभी के हमारे लिसन में, बाद में हम देखेंगे। और क्यों रहता है अरबी में, हिंदी में क्यों होता है, लेकिन इंग्लिश में वाई, उसमें वाई, और अरबी में उसको लिमादा, लिमादा लिमादा वाई, क्यों क्यों, वाई लिमादा। अरबी में लिमादा, इंग्लिश में वाई, हिंदी में और उर्दू में क्यों। मेरा, मेरा इंग्लिश में माई, और अरबी में ली, LEE ली, मेरा, यानी मेरा माई ली, मेरा माई ली। और हमारा यानी हम सब का कोई सामान है हमारा, उसको इंग्लिश में आवर कहते हैं, अरबी में उसको लना कहते हैं, लना। एकदम आसान शब्द है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आसानी से सीख सकते हैं, लना। तो चलिए हम अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तीसरी स्लाइड में हमारे पास क्या है, ऊपर आ जाइए। सबसे पहले यह, हिंदी में उर्दू में कहते हैं यह,
और इंग्लिश में इट कहते हैं। और ये एक इशारा है। और अरबी में हादा कहते हैं, हादा, उर्दू में यह। तो दूसरे अल्फाज की तरफ चलते हैं। उसका इंग्लिश में उसे हिज कहते हैं। हिज यानी ये मर्द के लिए है। मर्द के, देखिए यहाँ डिफरेंट हो जाता है। उसके में उसकी, उसका, ये हिंदी में भी डिफरेंट, उर्दू में डिफरेंट, यानी उर्दू हिंदी देखा जाए सेम है, इससे इंग्लिश में भी डिफरेंट और अरबी में भी डिफरेंट। इंग्लिश में हिज आता है आदमी के लिए, हर आता है औरत के लिए, और अरबी में आता है लहू आदमी के लिए, लहा औरत के लिए। तो यानी हिज, लहू, हर, लहा, यानी उसका, यानी उसका, उसकी। तो हम आते हैं अपने चौथे लफ्ज़ के तरफ। कौन? हुज। अरबी में, इंग्लिश में उसको हुज कहते हैं और अरबी में मन कहते हैं। मन, 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 हुज, कौन, कौन, हुज, मन, मन, हुज, कौन, कौन, हुज, मन। अब हमारे पांचवें लेटर की तरफ आते हैं। स्लाइड का आखिरी लेटर है, उसके बाद किसका। इंग्लिश में उसको होम कहते हैं। वो घर वाला होम नहीं भाई, WHOME यानी होम। उसको अरबी में कहते हैं निमन, LIMAN, लिमन। और इंग्लिश में, अरबी में लिखा है, अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप इसको समझ जाएंगे। लिमन, होम, किसका, किसका, होम, लिमन। तो चलिए हम अपनी चौथी स्लाइड की तरफ चलते हैं। उनका, उनका, देयर, दिए। लहूम, इंग्लिश में लहूम कहते, अरे अरबी में लहूम कहते हैं उसको। और उनका अरबी और हिंदी हमने सेम सेम ही लिखा, वो कोई डिफरेंट नहीं किया, क्योंकि आदमी सब जानते हैं, उर्दू आदमी, उनका हर आदमी जानता है। तो उनका, दियर, लहूम, उनका। और के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है एंड, और अरबी में केवल एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वाह। WA इंग्लिश में दो हो गए, लेकिन अरबी में केवल एक है, लेकिन उस पर एक दम्मा वो रहता है, फतहा लगा रहता है, तो उसके लिए उसको, मतलब फतहा खाली उसके वाह खींचने के लिए रहता है। और यानी उसका वाह एंड, और एंड वाह। हिंदी में और इंग्लिश में एंड, और अरबी में वाह। अब अपने तीसरे अल्फाज की तरफ आते हैं। पर, इंग्लिश में उसको ऐड कहते हैं और अरबी में उसे अला कहते हैं। अला, ऐड पर, अला, ऐड पर, अला, ऐड पर, ऐड, अला। यानी हिंदी में पर, इंग्लिश में ऐड और अला, और इंग्लिश में, उर्दू में भी पर है। जैसा कि, जैसा कि, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। उसको हिंदी और अरबी में कहते हैं कमा, कमा, एज, जैसा कि, जैसा कि, एज, कमा। यानी हिंदी में जैसा कि, और इंग्लिश में एज, और अरबी में कमा। अचानक, एट वंस, एट वंस इंग्लिश में, और अरबी में फौरन। फौरन हिंदी में भी सेम आदमी समझता है, फौरन, फौरन यानी अचानक। उर्दू में अचानक, उर्दू में फौरन भी इस्तेमाल होता है। तो हम चलो अपनी पांचवी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ है तुम्हारा, यानी जो हमारे सामने आदमी पड़ा हुआ, हम उससे कोई चीज़ इस तरह, ये तुम्हारा है, तो इंग्लिश में कहते हैं दिस इज योर, और इंग्लिश में योर यानी दिस इज योर, तुम्हारी चीज़ है। अरबी में उसको लकुम कहते हैं, हादा लकुम। और उर्दू में तो वही है, तुम्हारा, तुम्हारा। उर्दू हिंदी का हमने सेम सेम लिखा हुआ। सॉरी अगर कुछ हमसे मिस्टेक हो तो। हम जानते हैं कि हिंदी उर्दू आदमी मिला के बोलता है। और तीसरे पे, दूसरे पे आते हैं। दूसरे अल्फाज में लिखा उन्हें, यानी उन्हें, देम, देम, देम। इसमें आदमी औरत को कुछ नहीं, कुछ भी होता, दोनों होते हैं, दोनों को देम। जैसे पेरेंट्स को देम कहा जाता है, पेरेंट्स यानी देम, उन दोनों को एक ही बोला जाता है, उनसे कोई नहीं। लहूम, अरबी में उसको लहूम बोला जाता है। लहूम, लहूम, उन्हें, उन्हें, लहूम, लहूम, देम, उन्हें। और मेरे बारे में मी, जैसे मी, मुझे, क्या, मुझे। हिंदी में मी, मुझे कहते हैं, इंग्लिश में मी कहते हैं, और अरबी में ली कहते हैं।
ली, मेरे लिए। और करीब करीब सब में एक ही है, खाली इंग्लिश छोड़ के। उर्दू, हिंदी, अरबी एक ही है, करीब 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 हर कोई जानता है इसके बारे में। इंग्लिश में उसको बिसाइड कहते हैं। तो ये तो आसान है करीब के बारे में। और दरमियान, बिटवीन, और अरबी में बैना कहते हैं उसको। और दरमियान मतलब उर्दू में भी दरमियान है, उसमें भी दरमियान। तो दरमियान, बैना अरबी में, इंग्लिश में बिटवीन, और दरमियान हिंदी में। दरमियान, बिटवीन, बैना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये हमारा पहला लेसन खलास हुआ।